का टॉपिक है हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने टाइट जंक्शन और जो सेकंड टॉपिक है हमारा जंक्शन का, उसमें ही मेंशन किया। ठीक है, तो इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, सेल एडिशन इज द बाइंडिंग ऑफ सेल टू अनदर सेल और सेल टू सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। ठीक है, ईसीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेल एडिशन क्या है? ये बाइंडिंग करता है सेल का अनदर सेल से या एक सेल का एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सेल एडिशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल interact and attach to the neighboring cell through specialized molecule of cell surface. This process can occur either through direct contact between cell surface or where cell attached to the surrounding cell. क्योंकि जब आपका फीटस के स्टेज में होती है, जब जाइगोट डिवीज़न करता है कंटिन्यू, एक कितनी जल्दी डिवीज़न होता है ना, 256 का सेल को ब्लास्टोला स्टेज बोलते हैं, कितना फास्ट डिवीज़न होता है। तो वो जो डिवीज़न स्टेट हो रही है, तो एक सेल दूसरी सेल से लिंक भी तो होगी ना, सब ऐसे इधर उधर थोड़ी ना फैली रहेंगी। तो क्योंकि जब सेल कनेक्ट होगी तब टिश्यू बनेगा, टिश्यू टू टिश्यू कनेक्ट होगा तब ऑर्गन बनेगा। तो आप ये सोच लीजिए एडिशन का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ अगर बाइंड नहीं होगी तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेगी। तो एडिशन इज द मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्टरेशन इन द सेल एडिशन कैन डिस्टर्ब इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस एंड लीड टू वेराइटी ऑफ सेलुलर इंक्लूडिंग कैंसर एंड अर्थराइटिस। अगर एडिशन में मॉलिक्यूल में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये कैंसर या अर्थराइटिस भी हो सकती है। ठीक है, अब ये होमोफिलिक भी होते हैं, हेट्रोफिलिक भी होते हैं। अगर होमोफिलिक की बात करें तो कैथरीन आएगा, हेट्रोफिलिक की बात करें तो इंटीग्रिन और सेलेक्टिन आएगा। और हमारा जो फोर्थ होता है कैम, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली बोलते हैं, उसमें से उसके कुछ यानी एन कैम जो होता है वो होमोफिलिक होता है और रेस्ट वी कैम और आई कैम ये हेट्रोफिलिक होते हैं। अगर सेल सेम सेल से अटैच हो रही तो उसे होमोफिलिक कहेंगे, अगर सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से लिंक कर रही तो उसे हेट्रोफिलिक कहेंगे। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं कैथरीन। इट इज़ अ अडेयर प्रोटीन विद अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब ये एक मेम्ब्रेन को सिर्फ सिंगल एक बार क्रॉस करेगा। ठीक है, दैट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पार्ट यूजली 5 रिपीटिंग डोमेन होते हैं, 1 2 3 4 5 है 5 डोमेन। एक्स्ट्रासेलुलर टिप ऑफ मॉलिक्यूल लास्ट डोमेन बाइंड टू द सिमिलर डोमेन ऑफ कैथरीन अपोजिट मेम्ब्रेन। ये होमोफिलिक होता है, ये दोनों ही तरह काम करेगा, रिसेप्टर भी और लिगेंड भी, क्योंकि दोनों साइड सेम बाइंड करें तो दो लिगेंड कभी आपस में अटैच नहीं होंगे, दो रिसेप्टर नहीं अटैच होंगे। अगर एक बहुत अमीर आदमी है तो दूसरा अमीर आदमी उससे पैसे नहीं लेगा, हमेशा ट्रांसफ़र किसके पास होता है? जिसको चाहिए होता है और जिससे देना होता है। तो इसमें से एक रिसेप्टर का काम करेगा, एक लिगेंड का काम करेगा, तब दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी। स्टेबिलिटी ऑफ डोमेन इज कैल्शियम आयन डिपेंडेंट। विदाउट कैल्शियम आयन बाइंडिंग द एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट जो है मॉलिक्यूल वो कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा आपस में, और सेल जो होगी वो डिसोसिएट हो जाएगी। यानी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कैथरीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथरीन फॉर्म रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन सेल। अब हम सुपर फैमिली के हम देख लेते हैं। ई कैथरीन जो होगा एपिथेलियल सेल में पाया जाएगा, मोरुला के। पी कैथरीन प्लेस्ड इन हार्ट और लंग में। एन कैथरीन न्यूरल डेवलपमेंट, के कैथरीन किडनी में, आर कैथरीन रेटिनल में, एम कैथरीन मसल्स में। ये जो वन क्लास ट्रांस मेम्ब्रेन होती है यानी इसमें एक बार ही जाएगी। ई कैथरीन अगर म्यूटेंट हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो एडिशन नहीं होगा और इन्वेंशननेस हो जाएगी, यानी एक जगह उभार आ जाएगा। और हमें मालूम है एक्स्ट्रा बल्ज ऑफ मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक नाम इसलिए दिए गए हुए हैं क्योंकि एन कैथरीन कभी भी हार्ट और लंग के फॉर्मेशन में नहीं पाया जाएगा, के कैथरीन कभी भी न्यूरल डेवलपमेंट में नहीं पाया जाएगा, आर कैथरीन कभी भी किडनी में नहीं पाया जाएगा। क्यों? स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये बताइए सारी बॉडीज़ में स्पेसिफिसिटी नहीं होगी तो कोई कुछ भी बना रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। स्पेसिफिसिटी मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं सेल एडिशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और वायरस टू कॉज डिजीजेस। आप ये बताइए अगर बैक्टीरिया और वायरस आपके सेल से अडेयर नहीं होंगे तो वो आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते ना, वो वाइप आउट हो जाएंगे तो वो इन्फेक्ट कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट करने के लिए उसकी ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें वो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। अगर अनदर एग्जाम्पल देख लें, जो आपका मित्र होगा उससे आपकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो दुश्मन होगा उससे आपकी ग्रिपिंग बहुत कम होगी और वो आपकी लाइफ में बहुत मिला जुला होगा आपका फ्रेंड। अगर बैक्टीरिया और जो उसका होस्ट है उसकी ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वो मोस्ट ज़्यादा इन्फेक्टेड कर पाएगा। सेल एडिशन टू ईच अदर एंड टू द एक्स्ट्रासेलुलर थ्रू सेल सरफेस प्रोटीन। इट फॉल इनटू 2 कैटेगरी। अगर सेल टू सेल है तो कैम और कैथरीन, सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर सेलेक्टिन एंड इंटीग्रिन। इट ऑल्सो डिवाइड बेसिस ऑफ कैल्शियम आयन में बात कर चुके। कैल्शियम इंडिपेंडेंट कौन कौन होगा? कैथरीन, सेलेक्टिन और इंटीग्रिन। कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट कौन होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इफ एडिशन बिटवीन सेल टू सेल इट विल बी टाइट, लॉन्ग लास्टिंग और सेल टू सेल टिश्यू ऑर्गन। सेल मैट्रिक्स
और एक्स्ट्रासेलुलर मैसेज रिलेटिवली वीक और बाइंड टू द साइटोस्केलेटन। सेल एडिशन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका क्या रोल होता है, ये एसोसिएट करता है स्विचिंग को बिटवीन सेल एसोसिएशन स्पेसिफिक अटैचमेंट। अगर लिवर की सेल जो बना रही है सिंथेसिस, तो लिवर की सेल की स्पेसिफिक अटैचमेंट लिवर की सेल से होगा, जिससे एक पर्टिकुलर लिवर ऑर्गन और लिवर के टिश्यू बनेंगे, फिर लिवर ऑर्गन बनेगा। अटैचमेंट बिटवीन, अगर नर्व सेल्स है तो नर्व सेल्स का अटैचमेंट नर्व सेल से होगा, मसल सेल्स का अटैचमेंट मसल सेल से होगा। ओके, इन एडल्ट में बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग कनेक्टिविटी, टेम्पोरल कनेक्शन, पाथोलॉजी, मेटास्टासिस ऑफ कैंसर सेल कम्युनिकेशन, ईसीएम इंटर टू सेल अनदर सेल। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, सेलेक्टिन पे। इट इज कैल्शियम आयन डिपेंडेंट, वीक हेट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू कैथरीन, ये वीक होता है, ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोफिलिक है। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन उस बाइंडिंग को बोलते हैं जिसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन होता है। द टर्मिनल डोमेन जो होता है इसकी बाइंडिंग साइट का, उसमें सर्टेन मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं अदर सेल हैव कंजर्व एक्स्ट्रासेलुलर लेक्टिन डोमेन देन बाइंड टू द स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। लेक्टिन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। सेलेक्टिन की फैमिली जो होती है ये भी सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सी टाइप ऑफ लेक्टिन ड्यू टू द रिलेटिवली same amino terminus, and it is also calcium ion dependent. The can bind to the sugar polymer E-selectin expressed on the surface of the endothelial vesicles at site of the tumor metastasis. Selectin have a hinge domain allowing them to undergo the rapid conformation change in the nanosecond range between open and closed conformation. क्योंकि हमें मालूम है सेलेक्टिन जो होता है एक एंकायरिन प्रोटीन होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डाइल्यूटेड और कांस्टेंट करने का भी काम करता है, उसके साथ सेलेक्टिन बाइंड करता है। और ये आप बीपी बढ़ता है तो आप ये समझिए बीपी बढ़ता है तो आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है ना, तो ये सेलेक्टिन की वजह से। आप जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं बीपी आप डाइल्यूटेड रहते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाता है, वो सेलेक्टिन की वजह। ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो हमारी बॉडी में IgE बढ़ जाएगा, तो तब क्या होगा, पी सेलेक्टिन जो है वो एक्सप्रेस ऑन द एंडोथेलियल सिस्ट और वो फॉलो करेंगे ई सेलेक्टिन को, जिससे कि स्टिमुलेट होगा सच एज हिस्टामिन एंड थ्रोम्बोनिन। हिस्टामिन जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो रिलीज होता है और एंटी एलर्जिक दवा जो भी होती है वो मोस्ट प्रोमिनेंट उसमें देखिएगा उसके कंटेंट में एंटी हिस्टामिन होता है। ई सेलेक्टिन इंडोथेलियल्स, एल सेलेक्टिन ल्यूकोसाइट्स, पी सेलेक्टिन इन प्लेटलेट्स एंड इंडोथेलियल्स। द साइटोप्लाज्म ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो होता है वो हाईली कंजर्व होता है स्पीसीज में। जो मैमल्स होंगे, मैमल्स में साइटोप्लाज्मिक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हाईली स्पेसिफिक होगा, वैसे साइटोप्लाज्मिक और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन अनदर स्पीसीज में नहीं पाए जाएंगे, पर ये अक्रॉस सेलेक्टिन सेम होंगे। मतलब अगर ह्यूमन में पाए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोमिनेंट सारे ह्यूमंस में सेलेक्टिन एक जैसे होंगे, पर सेलेक्टिन की साइटोसेलिक डोमेन और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वो जो होगा वो अनदर स्पीसीज़ में अलग अलग होगा। ये वेरिएशन आइडेंटिफाई करने में भी बहुत आसान होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेलेक्टिन क्या होता है, हमने बात करी हेट्रोडाइमेरिक होता है, इसके लास्ट यहाँ पे लेक्टिन होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है, सेल टू ECM रिएक्ट करता है। लेक्टिन हाईली स्पेसिफिक होता है शुगर ग्रुप के लिए। ओके, अब बात करते हैं इंटीग्रिन पे। इट इज़ कैल्शियम आयन डिपेंडेंट हेट्रोफिलिक, इस पर 2 डोमेन होते हैं अल्फा एंड बीटा। 18 अल्फा 8 बीटा मिलकर 24 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रिन बनाते हैं। सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रिएक्ट करता है। लिंक एक्टिन साइटोस्केलेटन टू वेरियस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंटीग्रिन टॉल in alpha actin that interact with the actin filament. Extracellular matrix portion of integrin bind to the molecule like fibronectin, fibrinogen, collagen in extracellular matrix. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन पे एक्टिन साइटोस्केलेटन से बाइंड रहता है। इसमें अल्फा और बीटा 2 डोमेन होते हैं। अल्फा मोस्ट प्रोमिनेंट बाइंड करता है, बीटा उसको सपोर्ट करता है। अल्फा ही कैल्शियम आयन बाइंडिंग होता है। इसके टिप पे फाइब्रोनेक्टिन होता है जो ECM से बाइंड करता है। ठीक है, इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं। कपल दैट एक्टिन साइटोस्केलेटन टू ECM बाई डायरेक्शन, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा 2 डोमेन है। रिलेव सिंगल अक्रॉस द सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ये रेगुलेट करता है सेल की ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को, माइग्रेशन को, सिग्नलिंग को, एपोप्टोसिस को एंड टिश्यू रिपेयर को। अब हम लास्ट नॉट द लीस्ट ICAM पे आते हैं। इट इज़ कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट, लेफ्ट ओवर ICAM एंड ऑल आर द कैल्शियम आयन डिपेंडेंट। ये बोथ होता है होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक। ICAM में बात करें तो इंट्रासेलुलर ICAM और वेस्कुलर कैम ये दोनों हेट्रोफिलिक होते हैं, वाइल NCAM न्यूरल जो होता है वो होमोफिलिक होता है। ओके, लार्ज पोर्शन होता है सुपर फैमिली का सेल सरफेस, सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ये एंटीजन प्रेसिपिटेशन टू लिम्फोसाइट्स, आप जैसे जानते हैं लिम्फोसाइट WBC होती हैं, वही जो होती है एंटीबॉडीज एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन को किल करके उसका प्रेसिपिटेट करती हैं। ICAM इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, इम्यून ग्लोबुलिन ऑब्वियसली बात है जो हमें प्रोटेक्ट करे एंटीजन से। ये जो फॉर्म होती है वो 70 to 110 अमीनो एसिड से बनती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। वही कैम NCAM नेक्टिन ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये मैंने कुछ यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, मे भी मुझे मालूम बहुत अच्छा नहीं बना है। कैथरीन्स सेल टू सेल के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन करेंगी, सेलेक्टिन का ऐसा कम्युनिकेशन होगा,
आईजी सुपर फैमिली का ऐसा और इंटीग्रिन का ऐसा, इनको नॉन क्लासिकल फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। कल का टॉपिक होगा हमारा सेल जंक्शंस।